सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और आज जो है मैं फिर से परमेश्वर का कलाम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज का जो वचन है सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग सुने और प्रभु की आशीष अपने जीवन में आप लोग पाएँ। कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर की कॉल आई और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने मुझे प्रार्थना विषय दिया कि शादी के बहुत साल हो चुके हैं परंतु उन्हें बच्चे की आशीष जो है नहीं मिल रही। तो बच्चे की आशीष ना मिलने के कारण उनके ससुराल में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि उन सिस्टर के मन को ठेस पहुंचाती हैं। घर में तो घर में बाहर वाले लोग भी, स्त्रियां भी उन्हें बुरा भला बोलती हैं। तो मेरे प्रियो सच में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा सिस्टर की बातों को सुनकर दुख लगा और मैंने उन्हें समझाया, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। और उसके बाद मेरे मन में प्रभु ने डाला कि उस सिस्टर जैसी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स हैं जिन्हें इस प्रार्थना की ज़रूरत है कि शादी के बहुत साल बाद भी उन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है। मेरे प्रियो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है शादी के बहुत साल बाद भी, तो उनको क्या करना चाहिए आशीष को पाने के लिए। जब हम पहला शामुएल उसका 1 अध्याय जब 2 वचन पढ़ते हैं तो उसमें हन्ना के बारे में बताया गया है। हन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसके हस्बैंड का नाम, पति का नाम इल्काना था। इल्काना ने 2 शादियाँ की थी। एक पत्नी का नाम पनिन्ना था और एक का नाम हन्ना था। जो पनिन्ना है उसके बच्चे थे बट हन्ना के कोई बच्चा नहीं था। और पनिन्ना क्या करती थी, हन्ना को हमेशा चिढ़ाती रहती थी और उसको ठेस पहुंचाती रहती थी, जिसकी वजह से हन्ना बहुत ही ज़्यादा मन में दुखी हुई, हमेशा दुखी होती थी और उसकी बातों को लेकर। एक बार क्या हुआ, हन्ना जो है रोते हुए वो परमेश्वर की हजूरी में जाती है और वहाँ पे जाके वो क्या करती है, आंसुओं के साथ बिलख बिलख कर क्या करती है, वो प्रार्थना करती है। जब हम उसका पहला शामुएल 1 अध्याय उसका 1 का 10 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरे प्रियो, वो बिलख बिलख कर परमेश्वर की हजूरी में रोने लगी और वहाँ पे लिखा है कि बहुत ही ज़्यादा मन में वो दुखी थी अपने बच्चे की आशीष पाने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं और उसके बाद क्या हुआ, जब वो रोने लगी तो 1 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। 20 में क्या लिखा है कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया। जब उसने परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेके और बिलख बिलख के रोने लगी, तब जाकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसके आंसुओं को देखा और परमेश्वर ने उसकी कोख को भरा और उसको एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने शमूएल रखा। शमूएल का नाम का अर्थ है, उसमें लिखा गया है कि उसने यहोवा से मांग कर उसे पाया है। मेरे बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि बच्चे की आशीष ना होने के कारण उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी उन्हें टॉर्चर सहने को मिलता है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो मेरे प्रियो, आप लोग थक हार के बैठे ना, रोते ना रहे, परंतु हन्ना की तरह आप लोग परमेश्वर, अगर आपको रोना है तो हन्ना की तरह परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेक के बैठे और बिलख बिलख के जैसे हन्ना रोई वैसे आप लोग रोएं, परमेश्वर की हजूरी में बैठे। परमेश्वर आपकी आंसुओं को देखेंगे और सच में आपको परमेश्वर जो है वो बच्चे की आशीष आपके जीवन में आएगी। मेरे प्रियो, जितनी भी बहनें हैं जो कि बच्चे की आशीष उनके जीवन में नहीं है, आप लोग सुन रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा करें जैसे कि हन्ना ने किया। एक एग्जाम्पल है हन्ना हमारे जीवन में उसने किया ताकि हम लोग भी, जिनके बच्चे की आशीष नहीं है, वो लोग भी कर सके। मेरे प्रियो, एक हम पंजाबी में सॉन्ग गाते थे कि हन्ना दलगीर ने दुआवां मंगियां, बाहां भी ना थकियां ना अखा संगियां। मेरे प्रियो, इसका मतलब कि हन्ना जो है उसने दुआ मांगती थी, उसकी हाथ भी जो है नहीं थके, ना ही उसकी आंखें जो है शर्माई परमेश्वर के सामने। वो रो रो के प्रभु से मांगी कि प्रभु मुझे अपने बच्चे, मेरे को बच्चे की आशीष दीजिए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, और उसे बच्चे की आशीष मिली है। और जो स्त्रियां आजकल इस दुनिया में है, शादी के बहुत साल बाद भी उन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही, तो आप लोग तकलीफ में न बैठे रहें परंतु आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं। मैं आपको बता दूं कि जो बांझ स्त्रियां होती है उनको इतना ही बातों का सामना करना पड़ता है कि अगर सुबह कोई स्त्री उस बांझ स्त्री को सुबह सुबह देख लेती तब उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। अगर वो स्त्री बांझ स्त्री अगर रास्ते से जा रही है तो दूसरी स्त्री अगर आ रही है तो उसको दूसरा रास्ता
बाँझ को देखकर दूसरी स्त्री रास्ता बदल लेती है, उस रास्ते से नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसा मत करें, बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि बच्चे की जो आशीष है वो खुदा देने वाला है, वो परमेश्वर देने वाला है। अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठें और दुआ करें, परमेश्वर से मांगे। हन्ना को मिला और वो जो परमेश्वर ने उसको दिया, शमूएल, जो बच्चा दिया बेटा, वो शमूएल जो है परमेश्वर में इतना आगे बढ़ा, वो परमेश्वर ने उसको इतना ज़्यादा बुद्धि ज्ञान से भरा और परमेश्वर उससे बातें करते थे। शमूएल आगे जाके जब हम पढ़ते हैं तो शमूएल जो है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर उसे शमूएल शमूएल करके पुकारते हैं। मेरे प्रियो, जितनी भी बहनें आप लोग सुन रही हैं, जिन्हें बच्चे की आशीष नहीं है, जिनके जीवन में, आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेक दें। वहाँ पर हन्ना जो है वो एली को देखकर, ये नहीं कि वो देख रहे मुझे तो मैं एकदम दबाव में प्रार्थना करूँ, नहीं, उसने खुले परमेश्वर के सामने अपने आप को उसने खोल दिया, अपने आप को उसने ओपन किया, परमेश्वर के सामने आंसू बहाना शुरू किया और परमेश्वर के सामने उसने गिड़गिड़ाना शुरू किया कि प्रभु, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मुझे उसमें से दूर कीजिए, मुझे बच्चे की आशीष दीजिए। और परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आज का मैसेज सच में आप लोगों के जीवन में कार्य करे और आप लोग जितने भी हैं, आप लोग दूसरी स्त्रियों के लिए भी प्रेयर करें जिन्हें बेबी नहीं हो रहा है। और आप लोग अगर खुद को, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो बहन जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठें और बच्चे की आशीष ज़रूर पाएं। विश्वास के साथ हन्ना भी बैठी थी और उसने पाया है। आप लोग भी विश्वास के साथ बैठे, प्रभु की हजूरी में मांगे और खुदा जो है वो देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप लोग मांगे मेरी प्रिय बहनों, आप लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठ के प्रभु से मांगे और खुदा की आशीष को पाएँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। जितने भी बहनें हैं जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, काफ़ी साल हो चुके हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। और मेरे साथ साथ जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करें ताकि कोई भी ऐसी स्त्री, कोई भी ऐसी बहन जो कि कभी भी दुखी ना हो, कभी भी टॉर्चर किसी का ना सहे। महान सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते, आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए जिन्हें बच्चे की आशीष नहीं है मेरे पिता, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं अपने जीवन में। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा बनी रहे मेरे प्रभु। जैसे प्रभु आपने हन्ना की सुधि ली मेरे पिता, उसके आंसुओं को देखा प्रभु जी, आपने उसे एक बच्चे की आशीष दी मेरे पिता, वैसे ही बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जिन्हें बच्चे की आशीष अभी तक नहीं है उनके जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनकी कोख को यीशु के नाम में भर दे प्रभु अपनी आशीष से। प्रभु ने बच्चे की आशीष उनके जीवन में दें, अपनी खुशी उनके जीवन में डालें मेरे परमेश्वर। खुदा ये मेरी प्रार्थना प्रभु जी। खुदा सच में दिल के साथ हम लोग प्रेयर कर रहे प्रभु, उन बहनों के ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना, कबूल किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आप लोग सुनने में नए हैं, वीडियो देखने में नए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे जितना हो सके शेयर करें ताकि प्रभु की महिमा सबके पास पहुंच जाए। सबको जय मसीह की।